पिछले क्लास में हम लोगों ने मोशन में ये देख लिया था कि कैसे बाय हेल्प ऑफ एंगल वी कैन फाइंड विच कार इज मूविंग, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। लेकिन हम लोगों का जो वहाँ पर जितना भी एंगल के मेजरमेंट से काम हुआ था वो सारे मोशन पोजीशन टाइम में या तो ऐसे थे यानी कि स्ट्रेट लाइन, या फिर एक दूसरा कैटेगरी जो हम लोग देखे थे वो ऐसा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था कि अगर जिसका एंगल एक्यूट में ज़्यादा है, जिसका एंगल एक्यूट में ज़्यादा है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा या स्पीड ज़्यादा होगा। और ऑब्ट्यूज के सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जिसका एंगल ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा है उसका स्पीड या वेलोसिटी कम होगा। तो ये जो भी बातें थी पोजीशन टाइम ग्राफ में, पीटी ग्राफ, ये पीटी ग्राफ जो भी था, जो भी स्पीड के बारे में कंक्लूजन था वो स्ट्रेट लाइन के लिए था। अब मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये सिचुएशन है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि ये कर्व है, नॉट स्ट्रेट लाइन। अब मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा दो कर्व है, एक ये कर्व है, एक दूसरा कर्व ये है। तो ये मान लीजिए कि कार ए का है और ये कार बी का पोजीशन टाइम ग्राफ है। चूंकि ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आप कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो तय है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने पर अगर हम ये कहें कि किसका स्पीड ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मान लीजिए कि एक टाइम हम लेते हैं t, मान लीजिए ये टाइम t1 है, इस t1 टाइम पर किसका स्पीड ज़्यादा है, या फिर आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि t1 और t2 टाइम के बीच में, t1 और t2 टाइम के बीच में किसका स्पीड ज़्यादा है। तो इसे भी आप लॉजिकली समझ सकते हैं। तो इसे आज हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे इसे। विदाउट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप भी किया जा सकता है, और जस्ट इसके बाद हम लोग स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके भी इसको समझेंगे। तो सपोज दैट कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ दो ऑब्जेक्ट है। इधर हमने लिया है पोजीशन को हम लोग s से दिखा रहे थे और टाइम को हम लोग t से दिखा रहे थे। पोजीशन को हम लोग s से दिखा रहे हैं y एक्सिस पर। अब हमारे पास दो कर्व है, एक ये है और दूसरा ये है। किसी पर्टिकुलर टाइम डोमेन में, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, और ये कार बी के लिए है मोशन का ग्राफ, ये है कार ए के लिए। तो t1 से t2 टाइम के बीच में देखिए ये कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये आपको अपने कॉमन सेंस से लग रहा होगा कि ये लेंथ क्या है। और उसी समय ये t1 और t2 टाइम पर इसी t1 टाइम पर ये यहाँ दिखाया और t2 टाइम पर ये आपको यहाँ दिखाता है। बहुत ही आसानी से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये लेंथ हमारा d1 है और ये लेंथ हमारा अगर d2 है, तो नो डाउट इतने ही टाइम इंटरवल में ये अगर d1 गया है और उतने ही टाइम इंटरवल में अगर ये d2 गया है, तो d2 बड़ा है d1 से। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि कार ए का स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ मेजरमेंट बिटवीन टू पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो हमें ये पता चलता है कि कार ए का स्पीड ज़्यादा है। पोजीशन अगर आप लेते हैं डिस्टेंस तो स्पीड बोलिएगा,
अगर पोजीशन को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो इसी को आप बोलिएगा वेलोसिटी। पोजीशन का चेंज होना टाइम के साथ क्या कहलाता है? मोशन। अगर पोजीशन चेंज करते हैं आप एक स्ट्रेट लाइन पर, एकदम स्ट्रेट चलते हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट पर ट्रैवलिंग हो गया और उस समय आप कहेंगे वेलोसिटी। और यदि आपका डायरेक्शन जो है चलने का वो चेंज हो रहा है तो आपका वो डिस्टेंस कहलाएगा और उस समय आप स्पीड कहिएगा, इस ग्राफ को स्पीड कहिएगा कि ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ का दे रहा है? स्पीड का दे रहा है। अब आइए, आज का पढ़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के पढ़ाई में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी को समझते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एंड देन आफ्टर हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे मैथमेटिक्स ds/dt इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू tan थीटा, हम लोग आज यहां तक पहुंचेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो भी कर्व होता है, ये हमारे पास एक कर्व है। दिस कर्व इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन। आप इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकालिए, आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आप कहीं का भी एक छोटा टुकड़ा इसका निकालिए, आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो सबसे पहले एक जो कर्व होता है, दुनिया का कोई भी कर्व है, ये क्या है? सम ऑफ स्मॉल स्ट्रेट लाइंस। अगर ये सभी चीज़ें आप समझते हुए जाते हैं तो बहुत सारी बातें फिजिक्स में हम लोग समझ पाएंगे। अब एक किसी कर्व पर टेंजेंट क्या होता है उसको देखेंगे। ये हमारा मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्स वाई एक्सिस में आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, मान लीजिए कि आपने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया। हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं जो इस कर्व के किसी एक पॉइंट को छू कर निकल जाए। ये हमारा लाइन ऐसा लाइन है जो इस कर्व के इस पॉइंट को छू कर निकला है, यानी कि इस कर्व के सिर्फ एक पॉइंट को जो छू कर निकला है लाइन, ये लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। और ये टेंजेंट काटा है आपको एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर जहां काटा उससे आगे का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और उससे एंटी क्लॉक जो एंगल आएगा वो कहलाएगा थीटा, और इसे कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट। या फिर और क्या कह सकते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट, इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट। एंड tan थीटा कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस स्लोप को हम लोग m से दिखाते हैं। अब ये tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है? ये आ जाता है dy/dx। dy और dx क्या है, वो सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। कैसे tan थीटा dy/dx आया, ये सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। टेंजेंट का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर छू कर जाती हो। जैसे ये भी टेंजेंट है, ये क्या किया, यहाँ पर इसको छू कर गया। आप बहुत जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो इसको छू कर जाए, तो ये भी हमारा टेंजेंट हो गया। ये मान लीजिए कि इस कर्व का ये वाला पॉइंट P1 है, ये वाला पॉइंट P2 है और ये वाला पॉइंट P3 है, तो हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज अ टेंजेंट ऑन कर्व एट पॉइंट P2। इसको, इस टेंजेंट को क्या कहेंगे? दिस इज अ टेंजेंट एट ऑन कर्व एट पॉइंट P1। दिस इज अ टेंजेंट ऑन कर्व एट पॉइंट P3। अगर मान लीजिए कि ये एंगल आपका
थीटा 2 है, ये वाला एंगल थीटा 1 है, ये वाला एंगल थीटा 3 है, तो आप थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 को क्या कह सकते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट्स फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पर इंक्लिनेशन थीटा 1 हुआ, यहाँ थीटा 2 हुआ और यहाँ थीटा 3 हुआ। उसी तरह भी स्लोप भी हमारा क्या होगा? tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3। हटा सकते हैं इसे। तो ये तो इंट्रोडक्शन में हम आपको जैसे समझ लीजिए कि ऐसा सी चीज बताए हैं कि आपको कुछ समझ में शायद नहीं भी आया होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी ऐसे। ये हमारा मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे सिंपलेस्ट केस लेकर। कहाँ पर हमको पहुँचना है? हमको पहुँचना है कि कैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा होता है, और dy बाई डी एक्स का फिजिकल आइडिया क्या है, यानी कि हम इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपलेस्ट केस लेते हैं, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का कर्व लेते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही है, स्ट्रेट लाइन को भी आप कर्व कह सकते हैं, और ये कर्व एक स्पेशल काइंड ऑफ कर्व है जिसकी शेप जो होती है सीधी होती है, इसलिए इसको एक जनरल नाम से, एक कॉमन नाम से, एक पर्टिकुलर नाम से इसको बुला सकते हैं, जिसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन। जैसे आम, केला, लीची, संतरा, ये सब क्या हैं? फ्रूट्स हैं। इस फ्रूट्स का एक पर्टिकुलर कोई फ्रूट ले लिए, जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए केला, पका हुआ केला, तो पका हुआ केला का नाम रखा गया। क्या पके हुए केला को फ्रूट नहीं कह सकते? कह सकते। उसी तरह से दुनिया का कोई भी चीज़ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी क्या हैं? इन सब का नाम क्या है? कर्व है। इन सभी का नाम कर्व है, लेकिन ये सीधा दिखता है इसलिए स्ट्रेट लाइन, ये गोल दिखता है इसलिए सर्कल, ये अंडाकार दिखता है इसलिए एलिप्स, लेकिन इन सबको एक नाम से हम बुला सकते हैं कर्व। ठीक है, तो हम अभी एक कौन सा कर्व लेने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन लेने वाले हैं। मान लेते हैं कि हम एक स्ट्रेट लाइन लिए, कैसा भी ले लीजिए, मान लीजिए कि आप यही लिए। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या दिखाता है कि जैसे जैसे x चेंज कर रहा है y भी चेंज कर रहा है। और यहां पर अगर हम, ये हमारा x1 है और ये x2 है, x1 के कारण हमें अगर y1 मिलता है, x2 के कारण हमें y2 अगर मिलता है, तो चेंज इन x को हम क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1, और इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा x। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन x। ये हमारा y1 है और y2 है, तो ये हो गया y2 माइनस y1, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा y। डेल्टा y का मतलब क्या है? चेंज इन y। एकदम पॉज कर करके लिखते जाइए। समझ में नहीं आता है थोड़ा सा पीछे जाइए, फिर पढ़िए। फिर भी नहीं समझ में आता है, कॉल कीजिए, कॉल नंबर आपको दिया गया है, कॉल करके पूछिए, समझाया जाएगा आपको। और लिखिए तो जरूर, बिना लिखे आपका पढ़ाई अधूरा है। तो ये हमारा चेंज को दिखाने का एक शॉर्टकट वे हो गया डेल्टा x चेंज इन x एंड डेल्टा y चेंज इन y। अब ये चेंज इन y बाई चेंज इन x को हम यहाँ डायग्राम में दिखाते हैं। ये क्या हमारा डेल्टा y हुआ, ये क्या हमारा डेल्टा x हुआ। मान लीजिए कि ये लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये भी थीटा हो गया। अब इस ट्रायंगल में आप लगाइए कॉन्सेप्ट tan थीटा का, ध्यान दीजिएगा। tan थीटा का कॉन्सेप्ट किस में लगा है? ट्रायंगल में लगा है। ट्रायंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो, ट्रायंगल रहेगा तभी तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस लिखिएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया आपका डेल्टा y और बेस आ गया डेल्टा x। यहां से जन्म होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू tan थीटा का। तो यहां हम लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू आ गया डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब क्या कहते हैं साइंटिस्ट लोग कि डेल्टा y इज सच काइंड ऑफ चेंज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाई ह्यूमन बीइंग। ये कंसिडरेबल आपको दिखाई दे रहा है। डेल्टा x भी ऐसा चेंज है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब इसी को कहते हैं ये लोग कि dy बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं ये लोग कि इसी को dy बाई डी एक्स से लिखा जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर कि ये जो नीचे वाला जो चीज है, ये वाली जो चेंज होनी चाहिए इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि आप बस इमेजिन कर सकें कि बहुत छोटा है, कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा, इतना छोटा है। इसलिए इतना छोटा है ये नीचे वाला ना कि आप केवल इमेजिन कर लीजिए मन में कि चेंज इन एक्स हुआ जरूर है, लेकिन इतना छोटा हुआ है कि आप उसको किसी को दिखा नहीं पाइएगा कि देखिए ये इतना है। यानी कि हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि डेल्टा एक्स को हम कैसा कहना चाह रहे हैं, 0.00000 लगाते जाइए जीरो, लगाते जाइए जीरो, लगाते जाइए जीरो, लगाते जाइए जीरो, और जिस वक्त आपका आखिरी सांस होगा उस समय 1 लगा दीजिएगा। अब सोचिए आप जीरो मान लीजिए कि 5 करोड़ जीरो लगाए हैं और फिर 1, ये डेल्टा एक्स हम आपको समझाना चाह रहे हैं। बहुत ही छोटा, अपने इमेजिनेशन में कितना छोटा आप एज्यूम कर सकते हैं वो एज्यूम करना है इसको, नीचे वाला को, यानी कि हमारा डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन एक्स मूव कर रहा है जीरो की तरफ। जीरो नहीं है, जीरो से जस्ट बड़ा है, जीरो से जस्ट बड़ा है। तो ऐसा जो हम बोले अभी, इसको ऐसे लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा एक्स रीचिंग टुवर्ड्स जीरो। देखिए लिमिट यानी डेल्टा एक्स पहुंच रहा है, टेंस टू, इस एरो को क्या पढ़ेंगे, टेंस टू या रीचिंग टुवर्ड्स जीरो। डेल्टा एक्स इतना छोटा है कि वो जीरो तो नहीं है, लेकिन जीरो से जस्ट बड़ा है आपके इमेजिनेशन में। सॉरी हम गलत जगह लिख दिए, सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पर तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा। यहाँ पर जब लिमिट लगा दीजिएगा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, वहाँ से काट के बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, लिखने जाएंगे वहाँ पर। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स। जब डेल्टा एक्स हमारा बहुत ही छोटा हो जाए, जीरो की तरफ पहुंच जाए, उस वक्त हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स। जब डेल्टा एक्स हमारा बहुत ही छोटा हो जाए, जीरो की तरफ पहुंच जाए, उस वक्त हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। इसमें हम बहुत ही गहराई से जब देखे तो हमें ऐसा पता चला, हटाते हैं इसको पहले फिर समझाते हैं आप लोगों को। यानी कि हमारे पास एक कर्व है, और वो कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन अगर कोई एंगल बनाता है तो हम कहीं भी चेंज ले लें, ये हमारा x1 x2 है, या फिर हम कोई भी चेंज ले लें, एक और चेंज ले लेते हैं जैसे x3, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज है वो डेल्टा x, यहाँ से यहाँ तक चेंज क्या है, डेल्टा x, यहाँ का डेल्टा x क्या कहलाएगा, x2 माइनस x1। इसको लैंग्वेज में पढ़िए आप लोग, ये क्या है, चेंज इन x, ये भी क्या है, चेंज इन x। यहाँ पर है x3 माइनस x1 x2, और यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर x2 माइनस x1। इस चेंज के कारण y में भी चेंज आया होगा, ये y1 है, ये y2 है, ये आपका y3 है। और यदि आप देखें, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा होगा। तो tan थीटा यदि आप इस ट्रायंगल में लगाइएगा और इस ट्रायंगल में लगाइएगा तो आपको
इसको डेल्टा वाई चेंज इन वाई, यहाँ पर क्या है y3 माइनस y1, और यहाँ पर जो डेल्टा y है वो क्या है y2 माइनस y1। अगर आप इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा इक्वल टू आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर आप इस ट्रायंगल में भी tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा आएगा y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। देखिए यहां पर हो सकता है कि ये 10 बाई 5 है, हो सकता है यहां पर y3 माइनस y2 इक्वल टू आपको आए 12 बाई चेंज है ना 12 बाई 6 है, हो सकता है। लेकिन इसको सॉल्व जब कर रहे हैं तो आपको 2 मिल रहा है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा है आपको कि ये वाली चेंज और ये वाली चेंज क्या है बराबर है, हमने आपको ये नहीं कहा है। ये डेल्टा x आपका 5 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर डेल्टा x कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ पर डेल्टा y आपको यदि आ रहा है 10 आ रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा y आपको 12 आ रहा है। लेकिन रेशियो जो देख रहे हैं आप वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये आप मैथमेटिकली यानी कि ये सबको यूज ना करके भी समझ सकते थे कि ये तो भाई थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो टैन थीटा हम यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों चीज तो टैन थीटा के बराबर है, यानी कि ये और ये भी बराबर है। यहां से हमको ये कंक्लूजन निकलता है कि हम कोई भी चेंज इन एक्स ले लें, हमको वाई में चेंज जो मिलेगा उसके बाद जो उसका रेशियो होगा वो बराबर होगा। यहां से हमको ये पता चल जाता है। और इसी को यदि हम तुरंत फिजिक्स के साथ कनेक्ट कर दें, अब इसको हम पोजीशन मान लें और इसको क्या मान लें, टाइम। तो अब यही जो हमारा रेशियो है, ये रेशियो क्या देगा, चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम क्या देगा आपको, टैन थीटा देगा। लेकिन इसका फिजिक्स में आइडिया क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम क्या देता है, मोशन के बारे में देता है। और मोशन किसी भी टाइम इंटरवल में जब आप निकाल रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। 2 आने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग देखे थे कि ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, जो हम लोगों ने स्ट्रेट कह दिया था कि अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, वो यहाँ से साबित होता है। क्योंकि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस और चेंज इन y बाई चेंज इन x, यानी चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम विल गिव यू रेशियो लाइक 2 इन एवरी सेक्शन ऑफ टाइम इंटरवल, इन एवरी सेक्शन ऑफ टाइम इंटरवल। एक्स एक्सिस पर टाइम को सेट कर दीजिए और वाई एक्सिस पर पोजीशन को। तो यहां से पहला कंक्लूजन निकला कि हाउ tan थीटा इज कनेक्टेड विथ माई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और इसी tan थीटा को हम लोग y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के बजाय dy बाई dx लिख सकते हैं। ये तभी आप लिख सकते हैं जब ये नीचे वाला यानी कि ये जो डेल्टा x है वो किधर की ओर मूव करे, लगभग 0 की तरफ मूव करे। 0 नहीं होना चाहिए, 0 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, 0 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, 0 प्लस होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, dy बाई dx के। याद रखिएगा ये नीचे वाला को ही आप जो डिवाइड में है ना उसी को टेंड्स टू 0 करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। हम लोग को ये समझना होता है कि इसके चेंज होने के कारण y में चेंज आ रहा है, तो इसमें कितना कम से कम चेंज करें और उस चेंज के कारण y में चेंज क्या आ सकता है उसको हम लोग को देखना है। इसको कैसे फील करेंगे हम लोग, आइए फील करते हैं। तो चलिए हमारे पास एक साइकिल है और एक क्या ले लें, जेट ले लेते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कोई एक ऐसा चीज़ लीजिए कि उसकी चलने की जो लास्ट लिमिट है और दूसरे ऑब्जेक्ट की चलने की जो लास्ट लिमिट है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि हमारे पास एक हवाई जहाज़ है
और एक हमारे पास साइकिल है। ये देखिए हमारे पास साइकिल चला रहे हैं हम, और ये साइकिल का पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये हमारा हो गया पोजीशन। पोजीशन को हम लोग क्या चीज़ से दिखाए थे, एस से, और टाइम को हम लोग टी से दिखाए थे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग dy बाई डी एक्स, अब देखिए y की जगह क्या है, s है, तो इसको क्या लिखेंगे, ds बाई डी टी। ये कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा ds बाई डी टी, ऐसे बना होगा, डेल्टा s बाई डेल्टा टी लिमिट, LIM का मतलब क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी। चेंज इन s, इसको कैसे पढ़िएगा, पढ़ने का स्टाइल देखिए, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल अब क्यों बोलिएगा, क्योंकि डेल्टा टी को आपने कहां पहुंचा दिया है, लगभग 0 के पास, 0 से जस्ट बड़ा है। यानी कि अब इसको पढ़िएगा कैसे, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम वेयर चेंज इन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि इसको क्या पढ़िएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो इसको सिंपल आप पढ़िएगा चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये दोनों चेंज है, लेकिन यहां पर क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, बट चेंज इन टाइम इज रीचिंग टुवर्ड्स 0। यानी बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में हम क्या देखना चाहते हैं, पोजीशन में चेंज देखना चाहते हैं। तो हम आपके पास दो ऑब्जेक्ट देते हैं, ये है हमारे पास साइकिल, ये साइकिल का ग्राफ हो गया, और एक ग्राफ आपको देते हैं हवाई जहाज का या फिर जेट का जो बहुत तेज चल सकता है। दूसरा ग्राफ हम आपको ये देते हैं, ये हमारे पास एयर जेट है। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि साइकिल का कितना भी स्पीड होगा तो एक लिमिट है उसका, अपर लिमिट उसका कुछ एक 30 मीटर पर सेकंड हो सकता है, और इसका क्या हो सकता है, 300 मीटर पर सेकंड हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो टाइम इंटरवल लेते हैं, एक टाइम इंटरवल हमारे पास t1 है और ये एक टाइम इंटरवल t2 है, और ये आपको ऐसा मन में सोचना है कि t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t इज वेरी शॉर्ट टाइम। यानी कि ये डेल्टा t इज रीचिंग टुवर्ड्स 0। 0 प्लस लिखने का मतलब होता है 0 से जस्ट थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि नहीं भी लिखेंगे तो हमको ये समझना चाहिए अपने से कि डेल्टा t यानी चेंज इन टाइम 0 नहीं है, चेंज इन टाइम कुछ है, लेकिन बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत ही छोटा। अब देखिए कि इस छोटे से टाइम इंटरवल में एक साइकिल वाला कितना मूव किया, इतना मूव किया, लेकिन इसी टाइम के बीच में एक जेट कितना मूव किया, ज्यादा मूव कर गया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लगाइए फिर वही कॉन्सेप्ट tan थीटा वाला, ये हो गया डेल्टा एस जेट, और ये हो गया आपका डेल्टा एस साइकिल। आप यहां भी लिख सकते थे डेल्टा एस जेट, जेट का ये डेल्टा एस है, यहां से यहां तक का चेंज इन पोजीशन, और ये साइकिल वाले का है, लेकिन टाइम तो दोनों का सेम है डेल्टा टी, और डेल्टा टी बहुत ही छोटे टाइम में किया गया है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर जेट मैं लिख रहा हूं, फॉर जेट, फॉर जेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर जेट लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस जेट बाई डेल्टा टी इक्वल टू वी जेट। वी का मतलब है स्पीड या वेलोसिटी, ये वी जेट आ गया। और अभी हम लोग क्या देखे थे कि अगर इसका एंगल को अलग से दिखाते हैं, ये हमारा साइकिल वाले का है और ये जेट वाले का है, ये एंगल थीटा जे अगर है, थीटा जे का मतलब है जेट, तो अगर ये थीटा जे है तो ये भी थीटा जे होगा, थीटा नीचे में लिखिएगा जे, जे का मतलब क्या है जेट। तो यहां पर अगर tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो tan थीटा
इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी डेल्टा एस जेड बाई डेल्टा टी। और हमने क्या कह के पढ़ाया है, डेल्टा टी इज रीचिंग टुवर्ड्स जीरो, तो यहां पर ये भी लगा देना होगा। लिमिट LIM का मतलब है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब क्या कहते हैं साइंटिस्ट लोग कि इतना बड़ा लिखने के बजाय आप इसको लिख सकते हैं डी एस जेड बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। और थीटा क्या है यहां पर, थीटा जे है। ओके, अब साइकिल वाले के लिए बात करते हैं। साइकिल वाले के लिए हो गया थीटा सी। थीटा सी का मतलब क्या है, साइकिल वाले का एंगल जो बन रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो इसके लिए जब लगाइएगा आप तो देखिए यहां पर यही हुआ, ये हो गया डेल्टा टी और ये हो गया डेल्टा एस साइकिल। अब ये अगर थीटा सी है तो ये वाला भी थीटा सी होगा, ये वाला ट्रायंगल में। अब यहां पर भी फिर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखिएगा यहां पर, tan थीटा सी इज इक्वल टू लिमिट, दोनों का तो टाइम हमने बहुत ही छोटा लिया था, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस साइकिल बाई डेल्टा टी इक्वल टू कैन बी रिटन एज। इतना बड़ा लिखने से बचने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या बोले कि भाई आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी एस साइकिल बाई डी टी। ये साइकिल वाले का स्पीड आ गया। अब आइए देखिए कनेक्ट करते हैं, किसका एंगल ज्यादा है, किसका एंगल ज्यादा है, थीटा जे इज ग्रेटर देन थीटा सी। tan थीटा इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड। तो अगर दोनों साइड tan ले लें, tan थीटा जे ग्रेटर देन tan थीटा सी, एंड व्हाट इज tan थीटा जे, वी जे, एंड व्हाट इज tan थीटा सी इज वी सी। जिसका एंगल ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। अगर पोजीशन मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी बोलिएगा, अगर पोजीशन मेरा डिस्टेंस है तो उसको स्पीड बोलिएगा। तो हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ जेट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साइकिल। कैसे कनेक्ट हुआ है, ये एंगल के हेल्प से कनेक्ट हुआ है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि जिसका एंगल ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, यदि एक्यूट एंगल बन रहा है तो। ये फिर साबित होता है किस कॉन्सेप्ट से, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में। तो बहुत से छोटे टाइम इंटरवल में भी ये यही होगा और छोटे से टाइम इंटरवल में भी ये ट्रू होगा। जिसकी जो नेचर है वो तो चेंज नहीं हो सकती ना, वो 1 मिनट में आप देखें, 1 सेकंड में देखें या 1 घंटे में देखें। नेचर है जेट का तेज चलना, तो वो तो तेज चलेगा ही साइकिल वाले से। आप 1 मिनट में देखिए, 1 सेकंड में देखिए, 1/10 सेकंड में देखिए, 1/100 सेकंड में देखिए, 1/1000 सेकंड में देखिए, नेचर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब क्वेश्चन उठा कि सर इतना क्या जरूरत था ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करके देखने का, ये बहुत ही कम टाइम में देख के ये सब करने का क्या जरूरत था। यहीं से शुरुआत होता है फिजिक्स का एप्लीकेशन। हमारे दैनिक जीवन में जो हम लोग सिंपल इंसान हैं, हम लोग 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड देख के किसी चीज को ऑब्जर्व करके और कुछ अपनी बातों को बोलते हैं, अरे ये कार बहुत तेज जा रहा है, वो कार बहुत धीरे जा रहा है। फिजिक्स कहता है कि हमारे प्रकृति में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो माइक्रो सेकेंड में, माइक्रो का मतलब समझ रहे हैं आप, 10⁻⁻⁶ सेकेंड में बहुत बड़ा बड़ा एक्टिविटी हो जा रहा है। और इन एक्टिविटी को अगर वॉच करके हम उस पर काबू नहीं कर पाए तो ये पूरा सृष्टि खराब हो सकता है। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ही कम चेंज होने पर किसी चीज में क्या चेंज हो रहा है, इन लोगों ने देखा कि चेंज मॉडरेट भी हो रहा है, एवरेज टाइम काइंड ऑफ चेंज हो रहा है। जैसे कि सपोज दैट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आपका मोबाइल गिर गया, आपके मोबाइल के गिरने से आपका मोबाइल टूट गया, बहुत ही कम हाइट से गिरा लेकिन कुछ एंगल से गिरा कि वो टूट गया। बहुत ही कम समय में क्या हो गया, आपका मोबाइल का तो काम तमाम हो गया। अब उतनी ही देर में हम आपको एक रसगुल्ला खाने के लिए बोलते हैं, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आप खाए एक रसगुल्ला। और मान लीजिए कि उतना ही देर के लिए रसगुल्ला को खाए और गर्दन में अटक गया, लगेगा कि मौत हो जाएगा।
मैंने मान लीजिए कि 1/10 सेकेंड के लिए आपके गर्दन के पास रसगुल्ला अटक जाए, तो उतने ही देर में आपको ये रियलाइज होगा कि अब हम गए। यानी कि बहुत ही कम चेंज इन टाइम के कारण या किसी भी बहुत ही छोटे चेंज होने के कारण कोई एक्टिविटी में चेंज एवरेज लेवल का भी हो सकता है, बहुत ही स्लो लेवल का भी हो सकता है, और इतना फास्ट भी हो सकता है कि आपकी मौत भी हो सकती है, या फिर आपका मोबाइल भी उतने ही छोटे चेंज इन टाइम में टूट सकता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि हमको बहुत ही छोटे छोटे टाइम में क्या क्या बातें हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग के पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और इसलिए यहीं से शुरुआत हुआ इंस्टेंटेनियस वर्ड का। इंस्टेंटेनियस वर्ड इज मेड बाय इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल। बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में किसी चीज का होना क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी। बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में किसी चीज का होना क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी। अब ये इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी आप यहां देखिए, एक साइकिल वाला जहां पर 2 मीटर जा रहा है, ये उस छोटे से टाइम में अगर मान लीजिए ये 2 मीटर जा रहा है तो ये जेट 20 मीटर चला जा रहा है। इसलिए हम लोगों को ये डेल्टा टी टेंस टू 0 कह के पढ़ाई को सावधानी से पढ़ना है, और यही लेवल है हमारा 11th का। अभी तक तो आप इसके पहले जो भी पढ़े वो सब 9th में कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं। हमारा लेवल हम लोगों का जो है 11th क्लास में यही है, कैसे छोटे से चेंज के कारण किसी चीज में चेंज कितना बड़ा या कितना एवरेज लेवल का या कितना लो लेवल का आ रहा है, इसको हम लोग को पढ़ना है। हटा सकते हैं इसे। तो कंक्लूड कर लिया जाए, ये हमारा S है और ये T है। ये कोई कार है, कार A है मान लीजिए, एंगल ये थीटा बना रहा है। तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा S बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्पीड। What this will be called? Instantaneous speed. Instantaneous speed. किसी मोमेंट में किसी चीज का स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में सिर्फ अंतर इतना होगा कि उस छोटे से टाइम में आप यदि कोई टेढ़े मेढ़े पाथ से गए हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यदि आप स्ट्रेट लाइन पर गए हैं तो हो सकता है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपको केवल यही ध्यान देना है कि अगर आप टेढ़े मेढ़े पाथ से गए तो स्पीड, और यदि छोटे से टाइम इंटरवल में। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? बहुत ही छोटे टाइम में। और वेलोसिटी के लिए सीधी आपकी गाड़ी जो चलनी चाहिए एकदम स्ट्रेट चलनी चाहिए। अब ये जो चीज स्ट्रेट लाइन पर आपको कनेक्ट होकर मिला है ds बाई डी टी, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ st कर्व। s का मतलब क्या है? पोजीशन, और t का मतलब क्या है? टाइम। तो यहां से आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ st कर्व गिव्स यू इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्लोप लिख दें, क्या लिख देते हैं? स्लोप ऑफ st कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आइए इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाकर देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमको फिर tan थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, यानी बहुत ही छोटे से टाइम में, बहुत ही से छोटे से टाइम में t1 और t2 लगभग आसपास है, डेल्टा t
इक्वल टू T2 माइनस T1 टेंस टू 0, और उस वक्त हमें ये देखना है कि हमारा स्पीड क्या है। तो हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। देखिए T1 और T2 टाइम इतना क्लोज है कि हम पढ़ाने के लिए इतना दूर करके दिखा रहे हैं आपको, लेकिन इसको आपको करना क्या है, इतना क्लोज लाना है कि T1 के कारण जो आपको यहाँ पर पोजीशन मिला, मान लीजिए कि ये S1 है और मान लीजिए कि ये S2 है, तो ये दोनों पॉइंट अगर T1 और T2 बहुत ही क्लोज है तो ये दोनों पॉइंट भी बहुत क्लोज मिलेंगे, बहुत ही क्लोज मिलेंगे। एट दैट टाइम ये दोनों पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, A और B लगेगा कि एक पर ही एक है, लेकिन एक पर एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ऐसा फील होगा कि अगर T1 और T2 बहुत ही क्लोज है देन A एंड B आर वेरी क्लोज। तो अभी हम क्या करते हैं, पढ़ाने के लिए थोड़ा दूर ही लेके पढ़ाते हैं, थोड़ा दूर नहीं, थोड़ा ज़्यादा दूर लेंगे ताकि समझा पाएँ अच्छे से, और फिर उसको क्या करेंगे, क्लोज लाते 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 कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए कि हमारा ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इस समय टाइम T1 है और ये टाइम हमारा T2 है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, निकालना है कि क्या होगा मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि T1 T2 को दिखाते हुए यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को इमेजिनरी वे में पीछे लाएंगे, और ये क्या हो गया, हमारा एंगल थीटा हो गया। और इसके कारण ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 मिलता है, और हम लोग क्या करेंगे कि इस थीटा को यहाँ पर सेट कर देंगे, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये क्या होगा T2 माइनस T1, और ये क्या होगा S2 माइनस S1। देखिए दिस, तो ये क्या हो गया हमारा S2 माइनस S1 हो गया। अब इस में फिर वही tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हम क्या लगा देंगे, tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट। तो tan थीटा क्या हो जाएगा बताइए, tan थीटा हो जाएगा डेल्टा S बाई डेल्टा टी। अभी ये डेल्टा टी को अब हमको कहाँ करना है, बहुत ही कम टाइम इंटरवल लेना है, यानी कि T1 और T2 काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, तो ये A और B भी बहुत ही क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज होगा तो क्या होगा, थोड़ा सोचिएगा। ये हमारे पास कर्व है, ये वाला कर्व हो गया, ये हमारे पास A और B पॉइंट है, ये हो गया A और ये हो गया B। अगर A और B क्लोज आ रहा है, अगर A और B क्लोज आ रहा है यानी कि टाइम क्लोज हो रहे हैं, टाइम क्लोज हो रहे हैं यानी कि ये वाला लाइन अब क्या हो रहा है, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि A और B काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, तो ये वो जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं ना। किसी कोई भी कर्व हो और उसके दो पॉइंट को अगर मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, और यही लाइन अगर टच करने लगे तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या करेंगे कि ये सेकंड को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। छोटा करने का मतलब क्या है, A और B का नज़दीक आना, A और B का नज़दीक आना। एक समय ऐसा आएगा कि ये A और B लगेगा कि एक ही पर एक आ गया, और उस समय ये सेकंड एक छोटा सा लाइन बन जाएगा, और लगेगा कि ये कर्व को क्या कर रहा है, छू रहा है, लेकिन छू नहीं रहा है, दो पॉइंट को छू रहा है। इट सीम्स लाइक टचिंग बट इट इज नॉट टचिंग, इट इज टचिंग 2 पॉइंट्स ऑफ कर्व। तो ये हमारा सेकंड जो है धीरे धीरे छोटा होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये T1 और T2 इतने क्लोज हो जाएंगे कि ये वाला सेकंड लगेगा कि जस्ट इस कर्व को यहाँ छू रहा है, और यही जो छू रहा है लाइन, यही जो छू रहा है, इसी को टेंजेंट बोलते हैं। अरे भाई पढ़ाना है तो इसको पीछे और आगे बढ़ा दिया जाता है। टेंजेंट क्या है, एक ऐसा लाइन जो लगता है कि किसी कर्व को किसी पॉइंट पर छू रहा है। इन रियलिटी क्या छू रहा है, नहीं छू रहा है, दो जगह टच कर रहा है, दो जगह को मिला रहा है कर्व का। लेकिन ऐसा हमको प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है कि ये लाइन छोटा होते 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 यानी कि हमारा A और B पॉइंट क्लोज आते 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 आते, क्योंकि टाइम T1 और T2 को पास में लाना है तो A और B भी पास में आएगा, तो ऐसा हमको लगता है कि ये अब धीरे धीरे छोटा होते होते कर्व के किसी एक पॉइंट को छू रहा है, और यही छोटका लाइनवा को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। पढ़ाना है तो थोड़ा भाई आगे पीछे बड़ा कर देते हैं लाइन को।
अब यहां पर आपको सोचना है कि अगर ए और बी क्लोज आ रहा है तो S1 और S2 और T1 और T2 भी क्लोज हो रहे हैं। और ये tan थीटा का कॉन्सेप्ट जो है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी आप किस में लगाए थे? ट्रायंगल में। जब ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा उस समय भी डेल्टा एस और डेल्टा टी तो होगा, और उस समय ये जो डेल्टा एस हो रहा है, जो हमारा डेल्टा एस दिखाई दे रहा है उस छोटे से टाइम इंटरवल के कारण, तो इसी चीज को अब हम अगर छोटे से टाइम इंटरवल में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये क्या बन जाएगा? डी एस बाई डी टी। ये मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड कब मिलेगा? जब ये सेकंड क्या बन जाएगा? टेंजेंट। अब ये टेंजेंट सेकंड कितना एंगल बनाया था? थीटा। ये सेकंड को छोटा करते 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 गए और ये सेकंड को पीछे ले आए, और हम मानते हैं क्या कि ये सेकंड जब टेंजेंट बन गया तो एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। और थीटा बना रहा है तो यही tan थीटा क्या बन गया? ds बाई डी टी। tan theta equal to ds by dt is possible to attend only when you are taking very small time interval, because if you are writing tan theta equal to ds by dt, that means you are taking dt very small. At that time of dt interval of time, your a and b are very close, a and b are very close, and at that time they are also making a triangle, but that triangle will be very very small. It will look like not a triangle, it will look like a पॉइंट। अगर ये ट्रायंगल बहुत छोटा होते जाए, देखिए ट्रायंगल पहले इतना बड़ा था, ट्रायंगल अगर बहुत छोटा होते जाए तो एक समय आएगा कि ये पॉइंट की तरह दिखेगा, लेकिन नहीं, ये हमारा जो ए और बी पॉइंट है, ये ए और बी जो पॉइंट है, ये जो एंगल थीटा है अभी भी यहाँ थीटा होल्ड कर रहा है, और tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखा जा रहा है, लेकिन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखा जा रहा है। बहुत ही ए और बी क्लोज आ गया है, टाइम छोटा हो गया है, और अब ये डी एस बाई डी टी लिखा जा रहा है। ओके, एट दैट टाइम tan theta equal to ds by dt, and for that particular instant of time you will get instantaneous speed. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो पूछिए। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, इसको हम लोग कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगले क्लास में और थोड़ा देखकर हम लोग एक्सीलरेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।